मैं जा रही हूँ। ठीक है। आरज़ू तुम बताओ, तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं रिजाइन दूंगी या नहीं, या सरदार का क्या करूंगी? जो दिल चाहे ना वो करो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? रात को मुझे नींद सही से नहीं आई। कुछ नहीं हुआ है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? हाँ, अच्छा है ना ये उस साइड पर पड़ी हो अब तक। बाजी सुनिए। देखो अभी मेरे पास तुम लोग से बात करने का टाइम नहीं तो है। सुने मेरी, कल एक आदमी आया था और आपका पूछ रहा था कि आप कहाँ रहती हैं। क्या तुम लोगों ने बता दी मैं कहाँ रहती हूँ? आपकी इजाजत के बगैर हम क्यों बताते उसे? हमने सोचा कि उस पे पहले हाथ साफ कर लिए जाए। क्या? फिर सोचा कि जानने वाला ना हो, कोई गलती ना हो जाए हमसे। काश तुम लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके हाथ पांव तोड़ के इधर उधर फेंक देते। ये आदमी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। किस किस्म का शख्स है ये यार? देखो अजान, तुम अभी तक मेरे पीछे पड़े हो, अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो। गुड मॉर्निंग भाईजान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। खैर है, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई हो? सुबह सुबह कॉलेज वालों ने एग्जाम रख दिया है और मैं सारी रात मॉम की वजह से नहीं पढ़ पाई। फिर सोचा दोस्तों से जाके नोट्स ले लूंगी और पढ़ लूंगी, लेकिन इतनी नींद आ रही है और अब इस हालत में बस के धक्के भी झेलने पड़ेंगे। ओहो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ ठीक है, वैसे भी रास्ते में ही है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। ओह गॉड भाई, आप ना होते तो हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। लेकिन क्या मैं पीछे वाली सीट पे बैठ सकती हूँ ताकि थोड़ी देर सो जाऊँ? तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ बैठ जाना, ठीक है? चलो ठीक है। ये लड़की भी कहाँ रह गई यार? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉल मत करो, बिजी हूँ मैं। आइए। सरदार साहब, नाजली साहिबा आई हैं। नाजली, आपने जो फूल रखे थे उसके लिए बहुत शुक्रिया। फूल रखे थे? हाँ, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। असल में मुझे ना बिल्कुल भी प्लास्टिक के फूल पसंद ही नहीं है। देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें जान नहीं होती। बस तुम्हारी टेबल पे खुशबू है इसीलिए मैंने रख दी। ठीक है, ख्याल रखो। मुझे यही लग रहा था कि आज शायद तुम नहीं आओगी। मैं समझती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा। खैर मैं आ तो गई, लेकिन सरदार साहब, मेरा मतलब सरदार साहब, सरदार, खैर जो भी है, वो कल जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मैं वाकई आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और ये इनमें से कुछ पैसे खर्च हो गए हैं मुझसे, लेकिन मैं एक एक करके कमा के वापस दे दूंगी आपको। यार ये बताओ, तुमने एग्जाम की तैयारी की है ना? मैंने नहीं की। मैंने भी नहीं की यार। गाड़ी में देखो जरा।
दूसरी दफा गुड मॉर्निंग मेरी जान। अब आप कॉलेज जाकर अपना एग्जाम दीजिए और हम ऑफिस जाकर अपना काम करेंगे, ठीक है? इतनी अच्छी नींद आई मुझे और इतना अच्छा ख्वाब देखा और अली भी आया ख्वाब में। ये अली कौन है? वो असल में कॉलेज में मेरा एक दोस्त है और मुझे उससे नोट्स लेने थे ना। और भाई हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? कॉलेज तो अभी बहुत दूर है। जरा देखो तो मैडम क्या फरमा रही हैं। आप कहें तो आपको क्लास के अंदर तक छोड़कर आ जाऊं गाड़ी पे। मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। चलो, अगर मैं तुम्हें छोड़ने अंदर तक गया तो वापस आने में बहुत देर लग जाएगी। प्लीज। ज़ैनब, तुम गाड़ी से खुद उतरना पसंद करोगी या फिर मैं मदद करूं तुम्हारी? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। चलो ये उठाओ। देखो जैनब का ड्राइवर भी है। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। क्या तुम लोगों ने आज के एग्जाम की तैयारी कर ली? क्या चीज हो तुम। क्या मतलब है? हम सोचते थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते या तुम बहुत ही कंजूस हो, लेकिन आज तो हैरान कर दिया। क्या तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते थे? ज़ैनब, देखो अली भी आ गया। ये सब क्या था? कॉलेज ड्राइवर के साथ आना? क्या शो कर रही हो? चलो यार नोट्स निकालो, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है। नाजली प्लीज अब तुम वापस अपने काम पर जाओ। नुसरत साहब पूछ रहे हैं तुम्हारा। आप मुझे बताएं ये सब कुछ कैसे हो सकता है जबकि कल मैं अपने बॉस पर उल्टी करने वाली थी। रेस्टोरेंट में भी सब खराब कर दिया। हाँ, वैसे भी वो आएंगी तो मुझे खुद ही निकाल देंगी यहाँ से। आप मेरी बात सुने, आपके बाकी के सारे पैसे मैं वापस कर दूंगी। वैसे भी कम ही खर्च किए हैं मैंने। नाजली प्लीज, इस सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो बातें तुम कर रही हो मेरी कजन वैसी नहीं है। कजिन है तुम्हारी? तुम लोग रिश्तेदार हो आपस में? उफ, वो तो मेरी बॉस। उफ, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है यार। नहीं, वो बहुत अच्छी है, यकीन करो। और जब से मैं ऑफिस आया हूँ हर एक शख्स तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वो क्यों? हर एक की टेबल पर तुमने फूल रखे हैं, वो भी खिले हुए, रंगीन, खुशबू वाले। हर एक की दिल से मदद करती हो, किसी में फर्क नहीं करती हो। और आइनू साहिबा की बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ऑफिस में किसी की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। आज तुम्हारी वजह से मुझे उनका नाम भी पता चल गया। वो बहुत खुश हुई जब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। तुमने एक दिन में ये सब कैसे कर लिया? अब पता नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर रही थी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ सबके लिए। और इसी वजह से मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब हमारी कंपनी को। सरदार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। यानी ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मुझे तो काम की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर सभी मुझसे इतने अच्छे से बर्ताव करते हैं। तुम भी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, जैसे चूजे होते हैं ना, छोटे से चूचू करने वाले, जिन पे सभी को प्यार आता है। तुम्हारे लिए भी मैं एक चूजे की तरह। आई, चूजे की मिसाल तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ? जब छोटा था घर वाले मुझे फार्म हाउस ले गए थे। हाँ, वहाँ छोटे छोटे चूजे थे। मैं उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे बहुत भागा, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। अरे भाग भाग के थोड़ी पकड़ा जाता है उनको, एक टेक्निक होती है। आओ देखो। कहाँ जा रहे हैं? अरे आओ तो सही, आ जाओ। आओ यहाँ बैठो। अरे यहाँ पे बैठो ना, आओ। हाँ आ जाओ नीचे, आ जाओ। कारपेट से तो एलर्जी नहीं है ना तुम्हें? देखो अब वहां पर मुर्गे, मुर्गियां और चूजे हैं सारे। ये जगह सारी मुर्गियों और चूजों से भरी हुई है। अब तुम एक प्याले में उनके लिए दाना लोगे। लो ना। चलो अब फौरन एक प्याला भरो और उसको अपने सामने रख लो। रख लिया? रख लिया। ठीक है, अब सब्र के साथ इंतजार करो। ठीक है, सब्र करते हैं, इंतजार करो। देखो वो आ रहे हैं।
आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखा तुमने? मुर्गे, मुर्गियाँ और चूजे आ गए हैं यहाँ। उफ, कितने प्यारे लग रहे हैं चूचू, माशाल्लाह। देखो कैसे खा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ आओगे, आहिस्ता से। अब आहिस्ता से आओ, देखो ऐसे आहिस्ता से। हाँ, पकड़ लिया मैंने। देखो, पकड़ लिया मैंने। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, ओ, हाँ, जल्दी पकड़ो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ख्याल से कहीं ये तुम्हारे हाथ से ना भाग जाए। हाँ, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ये। हाय, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? सरदार, तुम लोग यहाँ कैसे? वो असल में हम वो चूजे पकड़ रहे थे। कैसे चूजे? नाजली तुम्हें बताएगी। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। हमें चलना चाहिए। अमरीन डियर, मैं गेट पर आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा। अमरीन डियर? हाँ हाँ डियर, मैं ही हूँ। बताओ क्या कहना चाहती हो? वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दें। आप दोनों अंदर क्या कर रहे थे? वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्यूरियस हूँ एक्चुअली। एक मिनट। सरदार साहब, क्या हुआ आपको? फौरन इधर आओ, पकड़ो इन्हें। ये क्या हो रहा है? अंदर ले चलो, ये चलो अचानक क्या हो चलो, गया ऐसे? इन्हें सोफे पे लिटा दो, जल्दी। सरदार साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक था, चूजे पकड़ रहा था, है ना सरदार साहब? और ऊपर से इसने मेरे चूजे का भी हाथ पकड़ा। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं तो समझी थी कि तुम क्या समझी कि तुम्हारे पानी गिराने वाले एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। कल तो मैंने क्या किया मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये रिजाइन की बातें साइट पर रखते हैं। सरदार ने मुझसे जिक्र किया था, ये नेचुरल क्रीम्स ऑर्गेनिक हैं क्या? वो असल में इस्तांबुल आने से पहले मैं सफरानपोलो में रहती थी, वहीं से आई हूँ मैं। मैडम, सरदार साहब बेहोश हो गए हैं। क्या? सरदार तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। क्या ओजान, क्या हुआ इसे? पता नहीं, मुझे अचानक ही कुछ हो गया। खुशबू, तुम्हें बाहर निकलना होगा ओजान। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तुम्हारे परफ्यूम में कोई ऐसी चीज है जिससे सरदार को एलर्जी है। ये उसी का रिएक्शन है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे क्या पता था यार। नाज़ली प्लीज एहतियात से। फिक्र नहीं करें, मैं ठीक कर दूंगी इनको, अभी यकीन करें। ठीक है। अमरीन साहिबा, नौशीन को कह दिया है, वो सरदार साहब की दवाइयाँ लेकर आ रही होगी। ठीक है। नुसरत भाई, आराम से, ज्यादा हंगामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। नाज़ली तुम इसकी हालत को तो देखो। ओजान, ओजान तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। बाहर आ तो गया हूँ मैं, और कहाँ जाऊँ? ओजान मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारे परफ्यूम में जो भी है उससे सरदार को एलर्जी है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा सारा दिन। ठीक है, अंदर नहीं आऊंगा। तुम लोग ले आए दवाइयाँ? नहीं। क्या मतलब नहीं? सुबह उन्होंने दवाइयाँ फेंक दी थी, रोकने की कोशिश की थी मैंने। उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। बात सुनो, तुम सरदार साहब की बुकलेट ओजान को दो।
ये यहाँ घूमते फिरते याद कर लेगा। आखिर कैसी बुकलेट?